Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are starting the new chapter। ठीक है, और न्यू चैप्टर में हम जो स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कॉन्स एंड सफ़ेयर्स। ठीक है, पिरामिड कॉन और सफ़ेयर के अंदर ये टॉपिक है, मगर इस टॉपिक में उन्होंने पहली जो चीज़ हमारे सामने रखी है वो उन्होंने पिरामिड रखी है। ठीक है, जिसकी हमने मतलब वॉल्यूम वगैरह और सरफेस एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो पिरामिड तकरीबन होता है कुछ इस टाइप का। अगर मैं बनाऊं तो ये अब ड्राइंग जो है वो उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, मैं ये पॉइंट बना लेता हूँ, ये भी इस पॉइंट पे, ये भी इस पॉइंट पे, ये भी इस पॉइंट के ऊपर, और ये लाइन भी इस पॉइंट। ये हमारे पास पिरामिड होता है। ठीक है, अब इसका जो जैसे आप कह लो कि इन इसके कुछ पॉइंट्स के नाम हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट को हम मतलब जो नाम दिया जाता है वो एपेक्स कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो टेढ़ी लाइन है, ये जितनी भी टेढ़ी लाइन है, फोर जो मैंने टेढ़ी लाइंस लगाई हैं, स्लैंट लाइन, इनको कहते हैं जी स्लैंट एज। ठीक है, अच्छा, सेपरेटली इसके अंदर लाइन के, हर लाइन के एक डॉटेड हाइट होती है। ठीक है, जो कुछ यूं करके सेंटर से कट कर रही थी हर लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ कर रही है, इसी तरह हर लाइन के अंदर कुछ डॉटेड हाइट कट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं जी स्लैंट हाइट। ठीक है, और जो ओरिजिनल हाइट होती है वो पिरामिड के बीच वाले पॉइंट से लेके एपेक्स तक जा रही होती है, उसको हम ओरिजिनल हाइट कहते हैं। ठीक है, और नीचे ये जो एरिया है, ये जो नीचे का एरिया, ये सारा, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है, ये आप इसको जो है आप क्या कहते हो, बेस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने जो माइंड में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो आपने माइंड के अंदर रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पिरामिड को ओपन किस तरह करना है। एक पिरामिड को जब आप ओपन करते हो ना, तो वो पिरामिड बेसिकली कुछ यूं होता है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो पिरामिड जो है, एक मिनट, मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। जब भी आप किसी पिरामिड को ओपन कर लो ना पूरे को, तो वो खुल के ना आपके पास कुछ यूं बनता है। ठीक है, अगर अगर आप इन फोर के फोर कॉर्नर, ये जो फोर के फोर ट्राइंगल्स हैं, इनको क्लोज करोगे तो पिरामिड बन जाए। अब जब भी आपने सरफेस एरिया फाइंड करना होता है ना, तो वॉल्यूम का तो ये पिरामिड के जो है ना, जो कहते हैं फॉर्मूला, वो इजी है। ये जो आपका ये जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, बीच वाला, इसको आप बेस एरिया कहते हो। ठीक है, तो बेस कहते हो इसको, खाली आप एरिया आपने इसका फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखो, बेस हमारे पास ये है, तो जो बेसिकली जो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम का, ठीक है, वो होता है हाफ, ओ सॉरी, ये पैरामिड का बता रहा हूँ, वॉल्यूम का 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। अब बेस का एरिया, ठीक है, मतलब ये जो आपको मैंने बेस मार्क किया है, इसका एरिया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, वो जो भी मैंने आपको पिछली फिगर के जो बनाई थी उसके अंदर आपको ये सेंटर पॉइंट से एक हाइट निकलती है, उस हाइट का बताया था, वो हाइट आपने इससे मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ना, वो है टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है,
कि जैसे आपने एक फेस तो आपके पास ये वाला हो गया जो स्क्वायर था, ठीक है। दूसरे जो आपके पास फेसेस हैं वो ये हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल होगी आपके पास, आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकालोगे। जो इसका निकालोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो या उसको आप 4 टाइम्स ऐड कर लो या इस तरह करके जो भी, तो आपके पास जो है वो आपका वो निकल आएगा, ठीक है, बेस एरिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, वर्चुअली इसको करके चेक करते हैं कि वेदर हमने किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यार ये हमारा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला हुआ है कि जी ओ बी ए सी, ठीक है, ओ बी ए सी आपको एक पैरामिड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा करूं तो आपको इजीली नज़र आ रहा होगा, ये देखो। वो कहता है OBAC एक पैरामिड है, ठीक है। OBAC इज अ ट्राइंगुलर पैरामिड विद अ बेस एरिया ऑफ 15 मीटर स्क्वायर। अब उसने हमें बेस एरिया यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, जो कि 15 मीटर स्क्वायर है एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब हमें बेस एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास 1/3 इंटू बेस एरिया, ठीक है। मैं अब इसको आगे ना BA लिखूंगा, मतलब उससे आप समझ जाना कि मैं बेस एरिया लिख रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा उस तरह, इंटू हाइट, ठीक है। अब उन्होंने बेस एरिया भी हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1/3 इंटू 15 इंटू हाइट उन्होंने हमें क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4, ठीक है। यह आपके पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा सकते, बिकॉज ये एक 2D शेप नहीं, ये एक 3 डायमेंशन शेप है, 3D शेप है, ठीक है। तो जब भी 3D शेप आती है तो उसके अंदर आपको क्यूब लगाना पड़ता है, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो वो कहता है कि यार ये OXYZ इज अ पैरामिड। अब आप देख रहे हो कि OXYZ एक पैरामिड है, ठीक है, उस बेस इज राइट एंगल्ड, ठीक है। अब उसकी जो बेस है वो अगर आप गौर करो तो स्क्वायर नहीं है, उसकी बेस एक ट्राइंगल बेस है, ठीक है। और बेस में राइट एंगल का एंगल भी आ रहा है एक, मतलब बेस उसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो राइट एंगल एक आया हुआ है बेस में, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो हम इसके ऊपर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई वो वाला नहीं कर सकते, सर्कल वाला या स्क्वायर वाला, ठीक है। हमें इसके अंदर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के जो फार्मूलाज होंगे उनसे ही बेस एरिया फाइंड करना होगा। अब बेस एरिया में ये होता है कि समटाइम्स आपको वो स्क्वायर दे देता है, समटाइम्स आपको रेक्टेंगल दे देता है, समटाइम्स आपको ऑक्टागोन में भी बेस एरिया दे देता है, समटाइम्स आपको ट्राइंगल में। तो बेस एरिया आपने उस हिसाब से फाइंड करना है जिस हिसाब से उसने आपको बेस दी हुई है, जिस शेप की आपके पास बेस है, ठीक है। तो बेस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है उसने, वेयर एक्स वाई, जो क्या आपके पास एक जो एक्स वाई है, ठीक है, ये वाली ये 7 सेंटीमीटर उसने दी हुई है, और वाई इज उसने 4 सेंटीमीटर दी हुई है, नीचे वाली दोनों। गिवन दैट द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 5 मीटर, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। यार अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो हमें इधर जो है वो करना पड़ेगा, बेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें बेस एरिया दिया हुआ नहीं है और वॉल्यूम के फार्मूले में बेस एरिया लगता है। तो बेस एरिया निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ओके। अब हम ले रहे हैं सिर्फ एक ट्राइंगल को, राइट एंगल को, ठीक है। अगर मैं इस ये जो बेस पे ट्राइंगल बनी हुई है, अगर मैं इसको आपके सामने बनाऊं तो ये हमारे पास कुछ यूं यूं करके ट्राइंगल है, और इसमें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, एक उसने डायमेंशन हमें 4 दी हुई है, एक 7 दी हुई है, ठीक है। कुछ इसी तरह हमने इसका एरिया निकालना है। अब आप देखो कि जो जो वर्टिकल लेंथ होती है ना उसको हम हाइट कहते हैं,
और जो आपके पास लैंडस्केप में लेंथ पड़ी होती है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके पास बेस और हाइट दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, हाफ इंटू बेस की जगह आप 7 लगा दोगे, हाइट की जगह आप 4 लगा दोगे। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे और उसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर मैंने स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक 2D शेप थी, सिर्फ बेस एरिया फाइंड किया। हाँ, मगर जब मैं पूरे पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करूंगा देन मैं क्यूब ही लगाऊंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास बेस एरिया आ गया, अब जल्दी से वॉल्यूम फाइंड कर लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा जी, 1/3 इंटू बेस एरिया हमने निकाल लिया 14, इंटू हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो ये है 5 सेंटीमीटर, जो वर्टिकल बीच में से लेंथ जा रही। ठीक है, हम इसको भी ले लेंगे। अच्छा जी, 1/3 को जब आप 14 और 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास या तो आंसर आएगा पॉइंट्स के अंदर, और पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास 23.33 करके आंसर आएगा। और अगर मतलब अब इसमें उसने हमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोला कि आप इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखें या नियर टू 3 डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस लिखें, तो बेटर ये होता है कि जब वो कहता है ना कि जब वो आपको ना कहे ना कि नियर टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेस लिखो, तो आप क्या करो कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने दो। तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में बनेगा 23 एज अ होल 1/4, इसका जो है वो मीटर क्यूब जो है वो आंसर आएगा। सॉरी, मैंने ऊपर भी सेंटीमीटर लिख दिया था, इधर भी मीटर आना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है ये आपके सेकंड क्वेश्चन का वॉल्यूम फाइंड हो गया। अभी इससे आगे आ जाते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप सवाल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने खुद से सपोज करना है कि क्या क्या चीज़ क्या क्या है। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि जी अ पैरामिड विद अ ट्राइंगुलर बेस, ठीक है, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि अभी तक के ट्राइंगल राइट एंगल है या क्या है, उसने हमें सिर्फ ये बताया ट्राइंगुलर बेस है पिरामिड की। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। ठीक है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगुलर बेस आर 8 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें पता लग रहा है कि हमने देखो जब भी किसी ट्राइंगल की वो बेस और हाइट दे देना, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल ट्राइंगुलर बेस इज़ 5 एंड 8, जब भी किसी ट्राइंगल की बेस और हाइट दे देना तो समझ जाओ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि जो आइसोसेलेस या जिनकी दो साइड्स एक जैसी और वो वाले ट्राइंगल्स होते हैं ना जिनमें 90 डिग्रीज नहीं आ रहा होता, उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो जब वो आपको खुद कह देना बेस और हाइट आपको गिवन है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रख लेनी है कि एक राइट एंगल है। अब बेस उसने 5 दी हुई और हाइट उसने 8 दी हुई। ठीक है, तो 5 और 8 मैंने उस तरह लिख दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल का बेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया किस तरह आप निकालोगे, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारे पास 5 है और हाइट हमारे पास 8 है, तो ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास जो एरिया है वो निकल आएगा। ओके, सेकेंडली जो हमने चीज़ देखनी है वो अब हमने देखनी है कि उसने वॉल्यूम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम वॉल्यूम की जगह 50 लगा देंगे। 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया भी हमने फाइंड कर लिया जो कि 20 है, इंटू हाइट हमने फाइंड करनी है। अब ये वही है कि जिस तरह अलजबरा में होता है इक्वल के इधर और उधर आपने लेके जाना होता है नंबर्स को, और उस तरह आप जो है वो इजीली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, अगर मैं इसको मोर सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो 50 इज इक्वल्स टू 20/3 मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है,
और अब ये 3 इधर 20 से डिवाइड हो रहा है, इधर इसे मैं उधर ले जाके 50 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 50 जब मल्टीप्लाई बाई 3 होगा तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अभी 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 150 से डिवाइड, तो 150 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, तो आपका 150 डिवाइडेड बाई 20 कर लेते हैं, ये आपके जो है वो 7.5 जो है वो आपकी जो है हाइट आ रही है। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। मार्क्स और ये जो चीज़ें हैं सेंटीमीटर्स मीटर्स ये लगाना कभी भी ना भूलना, इस चीज़ के मार्क्स होते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेते हो और आप उसका यूनिट नहीं उसके साथ प्लेस करते तो वो चीज़ कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये चीज़ क्या है, वेदर ये चीज़ स्क्वायर है, रेक्टेंगल, वो वेदर ये चीज़ मीटर्स में लंबी है, किलोमीटर्स में लंबी है, किस चीज़ में, क्योंकि आपने यूनिट में, तो यूनिट मेंशन करना लाजमी होता है। ठीक है, तो यार इस वीडियो को बेसिकली तो मैंने समझाने के पर्पज़ के लिए बनाया था, मगर इसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, कुछ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।